औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय डियर्स, कैसे हैं आप सब डियर्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बड़ा आपका फोकस किया जाता है इंटरव्यू में। आपसे अक्सर पूछते हैं कि अगर हम स्क्यूनेस के मतलब भी फिर आपसे पूछते हैं, फिर आपसे कटासिस के मतलब भी पूछते हैं। तो स्क्यूनेस तो डेफिनेटली नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, ज़ीरो के बिलो भी जाती है, ठीक है। वो ये पॉजिटिव स्क्यूनेस में और नेगेटिव स्क्यूनेस में बिल्कुल क्लियर पता चल जाता है कि अगर आपके पास आंसर नेगेटिव में आएगा तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपको नेगेटिवली स्क्यूनेस जो है वो डिस्प्ले कर रहा होगा, ठीक है। और अगर उसका शेप जो है, अगर उसकी राइट टेल लंबी होगी तो डेफिनेटली उसमें स्क्यूनेस होगी, लेकिन उसका जो न्यूमेरिकल आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर वो आपसे पूछते हैं कि क्या कर्टोसिस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। तो एक बात आप याद रखिएगा, कर्टोसिस जो है कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। कर्टोसिस जो है ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। और एक दूसरी बात इंपॉर्टेंट इसी के साथ जो है, जो मुंसलिक है, एफिलिएटेड है, कि कर्टोसिस की जो वैल्यू है वो जीरो भी नहीं हो सकती, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है कि जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस है, जिसको हम बीटा 2 से डिनोट करते हैं, ना तो वो नेगेटिव हो सकता है ना ही वो जीरो हो सकता है। अब वो आपसे पूछते हैं बेटा क्यों, आपके पास कोई रीजंस है, कोई ऐसी स्टेटमेंट्स, कोई आपके पास दलील है, आप किस ईमा पे जो है इस बात को जो है वो डिफेंड करते हो कि कर्टोसिस ना तो नेगेटिव होता है ना ही कर्टोसिस की वैल्यू जो है वो जीरो होती है, ठीक है। देखिए यहाँ से क्लियर कट इसका ट्रांसपेरेंट आंसर जो है वो ये है कि बिकॉज इट इज द रेशो ऑफ टू पॉजिटिव स्क्वेयर्ड क्वांटिटी, ठीक है। यानी आपके पास बीटा 2 क्या है, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस कहते हैं, इसका जो फार्मूलेशन है दरअसल वो क्या है, वो रेशो है। इसके न्यूमरेटर में यानी बटा के ऊपर भी एक आपके पास स्क्वेयर्ड क्वांटिटी है जिसकी पावर 4 होती है। अगर आप इसका बैकग्राउंड देखें, पस मंजर देखें, तो म्यू 4 आपके पास किस तरह, इसका ओरिजिनल फार्मूला क्या है, समेशन x माइनस एक्स बार टू द रेस्ट ऑफ पावर 4, ठीक है। तो चूंकि स्क्वेयर्ड क्वांटिटी है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। नीचे म्यू 2 है, अगर इसका पस मंजर देखा जाए तो इसका जो रियल फार्मूला है वो समेशन x माइनस एक्स बार पावर स्क्वायर है। तो चूंकि ये भी एक स्क्वेयर्ड क्वांटिटी है, तो बोथ द क्वांटिटीज आर स्क्वेयर्ड, दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ कर्टोसिस कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, वो डेफिनेटली अब आपके पास कुछ ना कुछ आंसर्स तो आएंगे ना, कि म्यू 4 और म्यू 2 स्क्वायर का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, दोनों तो एट अ टाइम जीरो नहीं हो सकते ना, ठीक है। अगर जीरो तो तभी होंगे जबकि आपके पास डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। तो जीरो की आपके पास अगर हम आपको एक डायग्रामेटिकली दलील जो है वो दे दें, तो इसकी दलील जो होगी वो ये होगी कि इसके जो कर्व्स होंगे वो एक्स एक्सिस को जो है वो टच नहीं होते, ठीक है। ये आपने बात। अच्छा, कर्टोसिस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसकी रीजंस आपके पास ये आप कर्व से भी शो कर सकते हैं। जिस तरह की ये हमने बताया था कि ये लेप्टोकर्टिक का कुछ ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन की शेप। लेकिन जो इसकी जो टेल्स होती है ना, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करती, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है जब एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर ये जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये भी देख लें, आपके पास हमने जो मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ बनाया था, या जो उसको हमने शेप बनाई थी आपकी, इनकी जो दोनों टेल्स हैं वो भी जो है वो एक्स एक्सिस पर टच नहीं करती। तो ये भी एक इसकी स्ट्रॉन्ग रीजन है कि इट कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। इसी तरह प्लेटिकर्टिक का ग्राफ जो है या इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप जो है हम आपको पहले लेक्चर में जो है बता चुके हैं। तो ये जितने भी आपके पास 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका जो उसकी जो टेल्स हैं, जब वो एक्स एक्सिस के साथ जो है वो कोइंसाइड नहीं करती, टच नहीं करती, उनके साथ जो है वो लगती नहीं है, तो ये इसकी एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि इट कैन नॉट बी जीरो। तो ना तो कर्टोसिस की वैल्यू नेगेटिव होती है और ना ही कर्टोसिस की वैल्यू जीरो होती है। ये पॉइंट आपने बड़ा याद रखना है।